सांसद जी, ट्रेन किसने चलाई, तरह का चलाई है कार्यक्रम में, अभी भी जनता नहीं समझ पा रही है। देखिए, जनता सब कुछ जानती है। इतनी पढ़ी लिखे तो आप भी हैं, सब भी आप पत्रकार साथियों को ही दिखा देना चाहिए था। सदन में मंत्री के द्वारा दिया गया आश्वासन और वक्तव्य ये फाइनल होता है, और अगर वो मंत्री उसको गलत बयानी करने पे मंत्री के खिलाफ भी प्रिविलेज हो जाता है और आश्वासन समिति में भी जाता है। इसलिए जो सदन की पटल पर बातें होती है, फिर बहस क्यों होता है, फिर बजट क्यों रखा जाता है सदन में। तो कहीं भी मीडिया पर और प्रेस में भी आकर बोल सकते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और मंत्री जी बता देते कि ये बजट है। सदन इसीलिए है ना, तो अक्षरशः सत्य होता है। बाकी क्रेडिट कोई नहीं, घोसी के लोगों को मौका मिले, घोसी के लोग सेवा करें। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि इस रोड का भी सबूत है, अंग्रेजी में लेटर लगा देते हैं और वहाँ से जवाब आता है पॉइंट नंबर 4 की ऑलरेडी काम हो रहा है क्योंकि तेरा पर मंत्री आदेश दिया है। जयप्रकाश राय वाला उदाहरण सामने है। तो चांद तारे, अभी मैंने सुना कि ब्रह्मोस का अपग्रेडेड मॉडल आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि उसका एक लेटर आ जाए कि मैं तो पहले ही इसको लिखा था प्रधानमंत्री को ब्रह्मोस करना चाहिए। अभी रेल कार्यक्रम चला था, इसी बीच पूर्व सांसद आ गए, कहे कि ये टाम जेरी आपस में। चलिए ठीक है, वो पूर्व सांसद है, राजनीति में है, और हर आदमी को अपना अधिकार है बोलने के लिए। उसमें जितनी छोटी छोटी बातों पर आपत्ति करने लगे, क्रिया प्रतिक्रिया तो राजनीति नहीं होगा। वो यहाँ पे 5 सांसद रहे, बोल अभी कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ आपके खिलाफ, सोशल मीडिया पर टिप्पणी को। हाँ, अब ऐसा थोड़ा है कि कोई सत्ता मैं तो मऊ के सारे नौजवानों से दिग्भ्रमित जो लोग को भ्रम था, जो अभी भी भ्रम में लिखे जा रहे हैं, एक उदाहरण दूंगा। जिस व्यक्ति के दबाव में तत्कालीन एसपी ने मेरे ऊपर मुकदमा किया और हाई कोर्ट में जाकर सरेंडर किया, उनके खिलाफ पार्लियामेंट की विशेषाधिकार प्रिविलेज ने उनके सारे एक्सप्लेनेशन को रिजेक्ट कर दिया है और उनको समन किया है। उन पर भी कार्रवाई हुई। यहाँ एक सीओ के लिए बड़ी मूछ पर ताव देने, हालांकि मूछ पर ताव देने वाली बात वही व्यक्त कर रहे थे जिनकी मूछ नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, वो तो व्यक्तिगत चॉइस है। एक कहावत के रूप में किया था। वो बेचारे कम से कम यहाँ सीओ तो बने रहते, इनके चक्कर में पनिशमेंट पोस्टिंग चली गई। बाबा भी तो माफ़ नहीं करेंगे ना। तो फिर ये दोनों एस पी के साथ खड़े हुए, न सी के साथ खड़े हुए, कैसे खड़े हो सकते हैं? जिसके विभाग का खुद ही कोई नहीं सुनता, लाइनमैन तक के नहीं सुनता, किसी और की क्या मदद करेंगे? जो लोग आज ठेके पट्टे के चक्कर में मान लो चंद लोगों को मिल जाएगा। दिग्भ्रमित नौजवानों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि कोई भी ऐसी बात, और दोनों पक्षों से, और मैं अपने जो परोक्ष अपरोक्ष रूप से कोई मेरा जुड़ा हो और मेरे वफादारी में या मेरे से क्लोज होने के चक्कर में कुछ लिख रहा हो, उनको भी सावधान कर रहा हूँ। इस मामले में भाषा की मर्यादा को पार करने की इजाज़त हमारे तरफ से किसी को नहीं। जो लोग उधर से लिख रहे हैं उनको भी खाली उदाहरण दे दिया, और जो बाकी शमशेर खान लोग बने हैं, इनके साथ भी आने वाले वक्त में क्या होगा, यही कानून होगा, यही मुख्यमंत्री होंगे, यही सरकार होगा, दूसरे मुख्यमंत्री होंगे, दूसरा सरकार होगा, कोई भी सरकार कार्रवाई होगी निश्चित है। क्यों इस चक्कर में पड़ना? हमारी याद करिए, इनके आने से पहले भी हमारे मऊ की क्या संस्कृति थी, क्या आपसी भाईचारा प्रेम, और इसका क्रेडिट मैं भाजपा नेताओं को भी देना चाहता हूँ, बसपा नेताओं को भी देना चाहता हूँ, अपनी पार्टी को देना। मिलते थे, बातें करते, कभी आपने सुना पत्रकारिता के जीवन विश्व स्तर का? तो जिस व्यक्ति को, जिस महापुरुष को उनके पार्टी के लोग तिरस्कृत कर चुके हों, उनके लिए आप क्यों लड़ना चाहते हो? जिस व्यक्ति ने 2 अधिकारियों को, एक IPS एक TPS का करियर खराब करा दिया, उनके चक्कर में क्यों आप फंसना चाहते हो? आप आगे बढ़ो, शुभकामनाएं हैं। इस तरह के भाषा, फेसबुक कुछ नहीं मिलेगा, रह जाएगा रिकॉर्ड पर। मुकदमा दर्ज होना शुरू है ना, अभी देखो कितने मुकदमे दर्ज होंगे। PPS अधिकारी से कहा इतना राजी रहना राजा मेरी कोई व्यक्तिगत तो नहीं थी अंजनी पांडे से। जिस तरह से उन्होंने छोटे भाई सुजीत सिंह के साथ व्यवहार किया, जिस तरह वो वर्दी में रॉबिन हुड बन रहे थे, और कहीं ना कहीं वो अपनी भूल गए कि पुलिस अधिकारी है, उनका काम न्यूट्रल रहना है, उसकी सज़ा मिली। और शायद वो मामला शांत भी हो गया होता अगर कृपा पात्र मंत्री जी आकर दावे नहीं किए होते कि अगर यहीं रहेंगे, देखूंगा कैसे जाते हैं, मुँह चटक जाएगा, तो भी किसी हमारे सम्मान की बात होगी। तो बेचारे जो बची खुची हुई थी उसको भी खा गए। उसके बाद 3 घंटा वो कब्जा की गई वाली बिल्डिंग में जाके बैठे रहे अंजनी पांडे कि एक बार तो मिल लें, सामने नहीं आए। मैं ये सब उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ, मेरा कुछ नहीं है, कि मैं फिर अपील कर रहा हूँ। आप लोगों को देखा मंच पर जाते समय मैंने क्या बोला था, यही बोला था ना
कि हम लोग आपस में एक दूसरे के यहाँ रिश्तेदारियाँ है, उठते हैं, बैठते हैं। ऊपर भी आप लोग यहाँ कोई झगड़ा करते हो, ऊपर केंद्र में जिसकी सरकार है वहाँ से भी मुझे सम्मान मिलता है, और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से लेकर तमाम मतलब घोषी का सम्मान मिलता है मुझे, मतलब घोषी का सम्मान मिलता है। सांसद घोषी का जाता है, राजीव राय नहीं जाते हैं। चाहे ऑपरेशन सिंदूर में जाए, चाहे यूनाइटेड नेशन में, चाहे ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाए, सांसद घोषी जाते हैं, घोषी को सम्मान मिलता है। तो जमीन पर क्यों झगड़ा करना? सत्ता आएगी जाएगी, मुकदमे चलते रहेंगे। अभी मुकदमे जिन पर हो रहे हैं इस पक्ष से उस पक्ष से, झेलेंगे तो उनके परिवार वाले ना। और जो फर्जी आईडी बना रहे हैं, अभी 2 मुकदमे हुए, देखिए अभी कितने मुकदमे होते हैं। थोड़े है कि कोई संरक्षण दे देगा तो मेरे ऊपर में कुछ भी बोल दोगे, जो लिखेगा। और एक बात और आज पहली बार बोल रहा हूँ, जिस ज़मीन को लेकर दिग्भ्रमित किया जा रहा है कि जो रास्ता है 24 घड़ी रिकॉर्ड में है कि ये किसी का ज़मीन नहीं है, किसी पर ज़मीन पर ये कब्जा नहीं है, रास्ता है सरकारी, ये रास्ता हमेशा सरकारी भूमि से निकलता है, पहली बात। और जिन लोगों ने कहा है, सबका कोर्ट में मुकदमा मानहानि का और आपराधिक मानहानि का दोनों का चल रहा है, और सबने, मैं कागज़ भी अगली बार लाऊंगा, जो बोले हैं ओम प्रकाश राजभर से लेकर नीचे तक, फिर इनके ऊपर मुकदमा करूंगा। जो फर्जी बातें बोले हैं, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया, हाई कोर्ट ने आदेश कर दिया है, और लड़ने वाला नहीं हूँ। अगर कोई बोले तो इतना गट्स हो कि कानून को, न्यायालय को झेल जाए सबूतों के साथ, क्रिमिनल केस तो करूँगा सबके ऊपर, क्योंकि मेरे मान सम्मान से जितना यहाँ ये 300-400 फीट का रास्ता नहीं होगा, उससे ज़्यादा आप लोग देखते हो यहाँ से मरीजों को इलाज के लिए, गरीबों को दवाई और शादी और फीस से बांट देता हूँ, ठीक है। और ज़मीन पर कब्जा करना होता तो हमारी सरकार थी, डीएमएसपी रात भर में बनाता था, बिगाड़ता था। जितना दे दिया हूँ, यहाँ का दान कर दिया हूँ, लोगों को मदद कर दिया हूँ, उतना मैं नहीं दिया। तो अगर कोई बनाता है भूमाफिया, तो अब मैं बोल रहा हूँ, कानून से ऊपर कोई नहीं है, करूँगा केस। लोग तमाम तरह की जो बयाने आते हैं कि आपने जिनका वोट लिया उन्हीं की ज़मीन कब्जा कर लिया। मैंने वही बता रहा हूँ ना, मैं वही तो बता रहा हूँ। जो लोगों ने आरोप लगाया था वो भी न्यायालय में समझौता करना चाहते थे, ना करा समझौता, और मानना भी कि कोर्ट का सीधे आदेश था, कोई इस बारे में बयान नहीं देता, फिर भी बयानबाजी हुई। 2 मंत्री आपके खिलाफ बयान देते, टीवी को, कैमरा को देकर बयान दे देना, फेसबुक पर सबसे आसान काम है। जब मामला कोर्ट में जाता है ना, तो झेलना मुश्किल होता है। 2 मंत्री हैं, वो लगातार आपकी जब से मकान बनना शुरू हुआ है वो बयान देते हैं, आए दिन बयान देते हैं। तो ये लोग फिर पैमाइश करा करके, अगर ये अवैध जगह है तो गिरवा काहे नहीं देते? सरकार है, सत्ता है, शासन है। भाई वो ये मुसलमान की ज़मीन थी, इसको कब्जा किया गया था, है ना। ये मुसलमान की ज़मीन थी, इसको कब्जा किया गया था, बता दिया गया था कि आगे कोई रास्ता नहीं है। नापी हुई तो हमने तो नहीं किया, हमारे खरीदने से पहले सरकारी रिकॉर्ड में आया है कि ये अतिरिक्त भूमि है, सबका सारे खातेदारों का उनका रकबा पूरा है और अतिरिक्त भूमि है, रिकॉर्ड में है, और मेरे खरीदने से पहले है। ये तो था कि इसको कब्जा कर लिया जाए। क्या वो मुसलमान पीढ़ी में नहीं जाता है कि ये लोग दिग्भ्रमित करना चाहें? मेरे आसपास जितने लोग हैं सब वही लोग कहें ये क्या है, ये क्या है, वो क्या है, सब वही तो हैं। तो ये जो अपनी राजनीति सीखना चाहते थे, जो किसी और को आगे करके वो करना चाहते थे, सत्ता तो चली जाएगी। तो ये जो लोग बोल रहे हैं, क्या किसी के इशारे पे बोल रहे हैं? कोई है बोल रहे हैं, इसलिए मैं उनको फिर विनम्र सुझाव दे रहा हूँ कि तथ्यों से आगे बोलने से, आत्मसम्मान पर चोट करने से मैं तो मानूंगा नहीं। केस होगा, मैं गलत होंगे तो होगा, मुझे सज़ा होगी, कानून मुझे सज़ा देंगे। लेकिन ये अवमानना का, और बड़ी मुश्किल से सब कुछ त्याग करके इस मंजिल पर पहुंचा हूँ। बेदाग था ना, बेदाग हूँ और बेदाग रहूँगा। चंद लोगों को इशारे पर, कुछ लोगों को फेसबुक पर लिखवा देना, और सबके ऊपर मैं अगली बार अभी सबके कागज़ भेज दूँगा, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स। कुछ लोग कोर्ट की प्रोसीडिंग मांग रहे थे ना, कोर्ट ने क्या कहा है, प्रभात सबको कागज़ दे देगा कि कोर्ट ने क्या कहा है। ठीक सर, धन्यवाद।